Hello everyone, my name is Himanshu Mandal and today we are going to solve exercise 1.2 of chapter 1 real numbers for class 10। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.2 पे जाने वाले हैं। 1.1 के हमने आपको दो पार्ट्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 समझाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस पे जाके उनको लिंक्स को मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप आपसे उसको चेक करिए। बिकॉज 1.2 सीखने के लिए आपको 1.1 एक्सरसाइज आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसका जो मेन टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। तो आपको फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हमारे यूजेस क्या क्या होते हैं, हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिक्स क्या है, ये सब हम जानेंगे अपने आज के टॉपिक में। ठीक है, तो बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप हर एक चीज़ को बहुत इजीली समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। फाइन, तो आज जो हम आपको बताने वाला हूँ और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको हम स्टार्ट करेंगे बहुत लोअर लेवल से। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे और फिर उसको कंबाइन करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखेंगे। करेक्ट, तो आते हैं हम, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो ये क्या होते हैं हमारे 1 2 3 दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इन नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स एंड सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर में क्या आता है, ओनली वन एंड इटसेल्फ। मीन्स अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो इसके फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सिर्फ वही आएंगे, या तो वन आएगा या इटसेल्फ। लाइक 2 एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 2 5 11। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। बट कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, देयर आर मोर देन 2 ओके प्राइम नंबर्स इन इट्स फैक्टराइजेशन। मीन्स आपके पास उसके अलावा और भी फैक्टर्स ऐसे आएंगे, ठीक है, जो हमारे क्या होंगे, फैक्टराइजेशन के होंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम ले 4, तो 4 के फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मोर देन 1, उसके वो क्या आता है 1 तो होगा ही सबका, साथ साथ उससे ज़्यादा भी आपके फैक्टर्स आएंगे। लाइक 6, तो इसके 2 और 3 हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अगर आपका 1 एंड इटसेल्फ वही रहता है तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं, अदरवाइज हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है, यू कैन फैक्टराइज, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते थे तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर 1 और इटसेल्फ है तो प्राइम नंबर होगा, मोर देन 1 और इटसेल्फ है तो क्या हो जाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स को दो फॉर्म्स पे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो जो हमारी फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक है वो हमारी इन्हीं दो नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम वो सीखते हैं कि प्राइम नंबर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ओके, नाउ वी कम टू द थ्योरम। अब हम थ्योरम के ऊपर आते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो होती क्या है। तो मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है थ्योरम की, आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed okay as a product of prime numbers or primes and its factorization is unique। फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी अपार्ट
फ्रॉम द अंडर द अंडर दिया गया था फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर, मैंने एक नंबर लिया 24। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 24 लिया, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लाइक 24 का मैं करता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से किया तो क्या आ गया बेटा 6, फिर 2 से किया तो क्या आ गया 3, फिर 3 से किया तो क्या आ गया 1। ऐसे है तो देखिए मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, डायरेक्ट पहले 3 से कर लेता, तो यहाँ पे क्या जाता 12, कितना था 8, फिर 2 से करता तो 2, 4, फिर 2 से करता तो 2, फिर 2 से करता तो 1। एक और तरीका यूज़ कर सकते थे, 2 से कर लेते हैं, कितना आ गया 12, 3 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4, 2 से कर लेते हैं 2, 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। नेक्स्ट वाले में क्या आया 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट वाले में क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा फर्स्ट थिंग हम उसको प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख पा रहे हैं हर एक कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को लिख रहे हैं। सेकेंड, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स है ना वो हमारे यूनिक रहेंगे। अगर इसमें देखें तो 3 टाइम्स क्या है 2, 1 टाइम क्या है 3, यहाँ पे भी 3 टाइम्स क्या है 2, 1 टाइम है 3, 3 टाइम्स है 2, 1 टाइम है 3। तो वो आपके सेम रहेंगे बट उनके ऑर्डर डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पे 3 बाद में आ रहा है, यहाँ 3 पहले आ गया, यहाँ 3 मिडिल में आ गया। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है बट जो नंबर ऑफ फैक्टर्स रहने वाले हैं वो सेम है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। तो फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसको यूनिक फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर सकते हो, उसके प्राइम फैक्टर्स बना सकते हो एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो बट जो आपके फैक्टर्स होंगे वो हमेशा एग्जैक्ट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। फाइन, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is find the HCF and LCM by using prime factorization method। ठीक है, HCF and LCM आपको पता है क्या होता है। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये हम अपना 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना आता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से अपने HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं हम वो लेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल है। लाइक वी हैव 2 नंबर 6 एंड 20। तो हमारे को इनका LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 एंड इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों, राइट 5 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कोई प्रॉब्लम, करेक्ट। तो हमने इनका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब HCF में हम क्या करते हैं, HCF होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, पहले इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, दोनों में 2 प्रेजेंट है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा 6 एंड 20 का 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो LCM क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे ध्यान देंगे ईच प्राइम फैक्टर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर चेक करते थे, यहाँ पे हमें हर एक का लेना है। तो प्रोडक्ट करना है हमें हर एक का। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर है
उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर, तो उसकी क्या है 2 और मल्टीप्लाई दूसरा फैक्टर क्या है 3, तो 3 की पावर कितनी है ग्रेटेस्ट 1, और नेक्स्ट क्या है हमारा 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, तो सबके हमने ग्रेटेस्ट पावर लिया, देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस इज 60, तो हियर वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 60 एंड 20, ठीक है, और एचसीएफ क्या है हमारा 2। फिर से बता रहा हूँ, एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम लेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे हर एक प्राइम का, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स में आएंगे। हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। मीन्स कहने का क्या है, जैसे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मीन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था एलसीएम ऑफ 2 and 6 and 20 इनटू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू 6 into 20। देखते हैं यहाँ पर हम इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। एलसीएम कितना आया था हमारा 60, ओके, एचसीएफ कितना आया था हमारा 2, तो ये कितना हो गया 6 into 20 दैट इज 120, दैट इज 120। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 1.1, तो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता क्या है बेटा कि एक्सप्रेस each of the followings okay as a product of primes। मीन्स कहने का क्या है कि आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट दिया है इसका 140, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं सिंपली। तो क्या हो जाएगी 140 का पहले 2 से करेंगे तो 70, अगेन 2 से करेंगे तो 35, अगेन 5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 into 2 into 5 into 7, और यू कैन से दैट 2 की पावर 2 5 into 7, ओके। तो आपको जो सेम पेयर वाले जो सेम कॉमन प्राइम्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इज 3825, तो 3825 का क्या हो जाएगा देख के बताएंगे हमें। 3825 का एलसीएम फाइंड आउट करिए आप। एलसीएम क्या आएगा 5 से करते हैं पहले, तो जैसे 5 से 35, 3 6 30 2 5, अगेन 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा, नाउ अगेन 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 इज तो प्राइम नंबर, तो उसका हमारा सेम रहेगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई 3825 हम कैसे लिख सकते हैं 5 into 5 into 3 into 3 into 17, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर into 17, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इसी तरीके से आप सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन शो करनी है, फाइन। तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है उसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of integers। जो आपको 2 गिवन इंटीजर्स दिए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, इसी का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका 26 and 91, 26 and 91,
तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों 13 इंटू 2, ओके, एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 13 इंटू 7, राइट। अभी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। HCF किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, जो कॉमन फैक्टर प्राइम है, कॉमन प्राइम क्या है 13, उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो HCF क्या आ गया आपका 13। LCM क्या होता था, सभी प्राइम्स की मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट, तो सभी प्राइम्स क्या हमारे 13, तो 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 और 7 की मैक्सिमम ना हो। यहाँ पे हमारा LCM आ गया, तो LCM कितना हो गया बेटा 13 इंटू 14, एंड 13 इंटू 14 क्या हो जाएगा 13 इंटू 4 दैट इज 52, कैरी 5 दैट इज 182, तो 182 क्या आ गया आपका LCM आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM of 26 and 91 into HCF of 26 and 91 is equals to 26 into 91, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका LCM आया 182 एंड HCF आया आपका 13, इट इज इक्वल 26 इंटू 91। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें 26 इंटू 91 क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 6 × 6, 6 × 9 54, दैट इज 182, 6 6 3 2, दैट मीन्स 2 3 66। सिमिलरली अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 182 अपॉन 13, 13 टू 26, कैरी 2, 13 8 राइट 6, now 13 1 13 and 10, that means 23, ये भी आ जाएगा 2 3 6 6, ठीक है। तो आपके दोनों आपके जो आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इसी का हम एक पार्ट और सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पे क्या दे रखा है अभी वो देख लेते हैं एक बार। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपको दिया है 510 एंड 92, ओके। तो हमें 510 एंड 92 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 10 है तो 2 इंटू 5 कर लेते हैं, करके देख लेते हैं 510, ठीक है। 5 से करते हैं तो 5 से कितना हो जाएगा, दैट इज 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, देन 2 से कर लीजिए 51, देन 3 से कर लीजिए 17, 17 1 जा 17, दिस इज 3 to 7। सिमिलरली आप नेक्स्ट करके देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 92, 92 के लिए क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो यस 46, नाउ 2 से करेंगे तो 23, और 23 बन जाए तो 23 होता है टाइम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23, ये आ गया का 92 का। तो आपका अगर LCM देखें तो LCM और HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर में स्मॉलेस्ट पावर, तो ये हो गया आपका 2, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पेयर तो आपका सेम हो गया 2, एक पेयर और चाहिए तो आपका 2, यहाँ पर 23 5 3 और 17, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई है। तो इसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, ओके। तो हमारे पास आ गया है अभी तक 60 इंटू 23 इंटू 17, ओके। अब इसका हम नोट कर लेते हैं 23 और 17 का, 23 और 17 का क्या हो जाएगा 7 3 जा यस 51, 5 72 जा 34 और 5 39, ठीक है। अब इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 एक पीछे लगा दीजिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 8 3 जा 18 एंड 5 23। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 3 4 6 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आपका LCM काफ़ी बड़ा आया है और HCF बहुत ही छोटा आया है। तो
HCF हमेशा हमारा इन दोनों नंबर्स के या तो इक्वल हो सकता है या इनसे हमेशा छोटा ही रहेगा। LCM मेरा या तो इन दोनों के इक्वल हो सकता है या इनसे बड़ा ही रहता है। नाउ वी कैन वेरीफाई दैट LCM ऑफ 510 and 92 मल्टीप्लाई HCF ऑफ, इसको रख कर देते हैं, दैट इज 510, 92 is equals to 510 into 92। ओके, तो यहाँ पे हम इसका निकाल चुके हैं, जैसे 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 is equals to 510 मल्टीप्लाई 92। 2 से इसको मल्टीप्लाई 0 2 6 12 कैरी 1 8 9 6 4, और यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो 0 तो हम पीछे लगा देते हैं सीधा, एंड 51 into 92 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 102, 9 से करेंगे तो 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 5 का, ये जल्दी से 45, 0 का ऐड करेंगे तो 4 6 9 2, तो दिस इज 4 6 9 2 0। तो ये आपका दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप प्राइम फैक्टर करके किस तरीके से अपना LCM और LCM फाइंड आउट करते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF आता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आता है जिनका हमने HCF और LCM। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसने, कि आपको 3 नंबर्स दिए हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको HCM एंड LCM फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको। तो इसका फर्स्ट जो आपको पॉइंट दिया है वो दिए हैं हमें 12 15 एंड 21। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 into 5। ठीक है, सेम सेम के नीचे रखेंगे ताकि आपको कॉमन लेने में इजी हो। 21 का क्या हो जाएगा 3 into 7। ठीक है, तो अगर आप HCF देखें तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है बेटा 3, तो 3 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। LCM के लिए हम क्या करते थे, हर एक प्राइम फैक्टर को एक एक बार कंसीडर करते थे। 2 को एक बार कंसीडर करेंगे, यहाँ पर एक और 2 है, 3 तीनों में कॉमन है तो उसका स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, 5 और 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कब देखेंगे 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 7 420। तो इसका LCM कितना आ गया आपका 420 आ गया। बट यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो हमने लास्ट टाइम में किया था क्वेश्चन में, कि वहाँ पे 2 नंबर्स के लिए वो वाला फॉर्मूला कि HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट भी करके देख लेते हैं। दिस इज 8 9 एंड 25। तो ध्यान से देखेंगे, 8 का क्या हो जाएगा बच्चों 2 into 2 into 2, 9 का क्या हो जाएगा 3 into 3, एंड 25 का क्या हो जाएगा 5 into 5। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तीनों में सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, जब किसी के अंदर कुछ कॉमन नहीं तो HCF हो जाता है 1। ओके, और तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 2, 3 into 3 एंड 5 into 5। सबकी मैक्सिमम पावर ले ली, तो ये हो जाएगा 8 into 9 into 25। दिस इज 8 मल्टीप्लाई 225, 8 5 is 40, कैरी 4, 8 is 16, 20 कैरी 2 1800। तो LCM क्या आ गया आपका 1800 आ गया, और HCF आपका 1। जब भी अगर अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCF क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, गिवन दैट, आपको गिवन दिया गया है, गिवन दैट राइट HCF ऑफ 306, 5 6 5 7 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही अपना फॉर्मूला यूज करना है कि LCM of A, B into HCF of A, B
इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 306,657 इंटू 9, आपको दे रखा है गिवन 9 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 306 और यहाँ पे इसकी क्या है 657। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 306 और 657 का, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका एचसीएफ पता है, यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स डिवाइड बाय द एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ से कैंसिल करिए, कुछ आ रहा है 6 9 जा 6 7 जा 9 7 जा 63 सॉरी, एंड यहाँ पे हो गया 73। दैट मीन्स 306 मल्टीप्लाई 73। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 3 जा 18, carry 1, that is 1 and 9. Similarly, this is 42 and 51, that is 8, 3, 3, 2, 2, that is 2, 2, 3, 3, 8. ठीक है, तो इतना बड़ा वैल्यू आप यहाँ पे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, राइट।